चलिए बढ़ते हैं अब आगे। झांगुर बाबा से एटीएस की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। बलरामपुर के बाद अब लखनऊ में सुराग और सबूतों की तलाश की जा रही है। धर्मांतरण के साथ ही विदेशी फंडिंग का भी आरोप लगा हुआ है। लगातार आज तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है और इसी के साथ आज ये जो जांच पड़ताल है वो सीधा लखनऊ तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में अब सुराग और सबूतों को तलाशा जा रहा है। यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। इससे पहले यहाँ पर पूरी तरीके से जो झांगुर बाबा का एक किला बना हुआ था, जहां से पूरे अपने इस रैकेट को अंजाम देते थे, पूरे इस काले कारनामों को अंजाम देते थे, उस किले को ढहा दिया गया है और अब सीधा पूछताछ इसमें की जा रही है। तीसरे दिन की आज पूछताछ है। तो आज तीसरे दिन की पूछताछ हो रही है। एक के बाद एक बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं और जैसे जैसे सवालों के जवाब सामने आ रहे हैं उसके बाद अलग अलग इलाकों में भी तफ्तीश अब दी जा रही है। इसी सिलसिले में लखनऊ तक पहुंची हैं तमाम टीमें, जहां पर अलग अलग ठिकानों से सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि ये जो पूरा नेटवर्क है इसके एक एक शख्स तक पहुंचने की इस वक्त पूरी कोशिश है टीमों द्वारा की जा रही है, जांच में की जा रही है, ताकि हर एक उस इंसान पर कार्रवाई हो सके जो इस नेटवर्क में जुड़े हुए थे, जो इस नेटवर्क से पूरी तरीके से इस काले कारनामे को अंजाम देने के लिए, धर्मांतरण के इस कारनामे को अंजाम देने के लिए यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आज तीसरा दिन है जब झांगुर बाबा से पूछताछ हो रही है। इसी के साथ लखनऊ तक अब टीमें पहुंची हैं जहां पर सुराग और सबूतों की तलाश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल झांगुर बाबा को कल बिल्कुल कल झांगुर बाबा को यहाँ पर यानी इसी महल नुमा घर में, जिसे जमींदोज किया गया है और गेट को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, यहीं पर लाया गया था। पीछे की इमारत आप देख रही हैं, इसके फर्स्ट फ्लोर पर झांगुर बाबा को यूपी एटीएस की टीम लेकर आई थी और यहीं पर झांगुर बाबा से पूछताछ की गई और उसने कई सारे दस्तावेज एटीएस को सौंपे भी, एक लैपटॉप, एक डायरी और उसकी वो किताब जिसमें कई सारे लोगों के नाम थे और उसकी धर्मांतरण की पूरी कहानी लिखी हुई थी। साथ ही साथ कुछ ऐसे एफिडेविट्स और कुछ धर्मांतरण के वो दस्तावेज जो उसने विदेश में जाकर कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया और उनसे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो भी यहीं पर मौजूद थे। साथ ही साथ कई और भी बातें निकल कर सामने आ रही है। यही वजह है कि झांगुर बाबा को यूपी एटीएस की टीम यहाँ से लेकर तो निकली लेकिन लखनऊ नहीं पहुंची और फिर ये कहा जा रहा है कि उसे किसी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पर रखकर अब पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस की दो और टीमें हैं जो बलरामपुर में ही मौजूद हैं और वो उन लोगों की पहचान कर रही हैं जो झांगुर बाबा के लिए काम कर रहे थे। कई सारी बातें और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। झांगुर बाबा इस घर में जहां खड़े हैं, इस घर में 50 ऐसे नौजवानों के साथ रहता था जिसकी टास्क फोर्स की तरह उसने तैयार कर रखी थी और इनका। ठीक है अभिषेक, फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। झांगुर बाबा धर्मांतरण केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। झांगुर बाबा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई